हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जागो मिश्रा साइनिंग इन, आपका फिजिक्स मेंटोर, गाइड एंड बोर्ड एग्जामिनेशन एक्सपर्ट। हम लेक्चर 2 में हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स हमारा टॉपिक है और ये है क्लास 12। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स टॉपिक लेक्चर 2 में टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं: इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक डायपोल और उसके दो डेरिवेशंस, एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट। और लास्ट टॉपिक है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। इनको कवर करेंगे। आई होप आपको लेक्चर 1 पसंद आया होगा। अब हम रिज्यूम करते हैं लेक्चर 2 से। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? हमने कूलम्स लॉ की बात कर ली है। कूलम्स लॉ इज F इक्वल्स K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। फाइन। तो इसका मतलब हमने ये पढ़ा कि दो चार्जेस अगर रखे हों, अगर हम यहाँ पर एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए कूलम्स लॉ को रिपीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पॉइंट ए पर रखा है Q चार्ज और पॉइंट बी पर रखा है Q नॉट चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं, जो कि है टेक्निकली दो। पहली इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन ये होती है कि अगर आप कहीं पर भी कोई पॉइंट चार्ज रख दें, फॉर एग्जाम्पल Q, ये पॉइंट चार्ज आपने रखा, तो ये अपने आसपास एक ऐसा रीजन क्रिएट करेगा, एक ऐसा स्पेस क्रिएट करेगा जिसमें, तो फॉर एग्जांपल ये रीजन उसने क्रिएट किया अपने आसपास। अब ये किस तरह का रीजन है? इस रीजन के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आता है, फॉर एग्जांपल ये प्लस क्यू है, अगर इस रीजन के अंदर कोई दूसरा प्लस क्यू चार्ज आता है तो इसको रिपल्शन फेस करना पड़ेगा इसकी वजह से। मतलब ये चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव चूंकि दोनों है, इसलिए इसको रिपेल करेगा। और अगर इसी रीजन के अंदर कहीं कोई नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इट विल फेस अट्रैक्शन। इसका मतलब है कि द रीजन, मैं आपको साइंटिफिक डेफिनेशन बता देता हूं, द रीजन अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है पहली डेफिनेशन। आप चाहे तो साथ में डेफिनेशंस नोट भी कर सकते हैं, अदरवाइज जैसे कि मैंने आपको बताया था, नोट्स में आपको प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के थ्रू। अब हम सेकंड डेफिनेशन की बात करते हैं। सेकंड डेफिनेशन जो हमारी फोर्स के टर्म्स में आती है वो ये है: इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज का क्या मतलब है, ये समझे। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टेकन टू चार्जेस Q एट पॉइंट A एंड Q नॉट एट पॉइंट B। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है चार्ज Q की वजह से पॉइंट B पर। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी किसकी वजह से है वो इंपॉर्टेंट है। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है चार्ज Q की वजह से पॉइंट B पर। तो पॉइंट B पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी वो देखिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो इट इज F अपॉन Q नॉट। अगर यहाँ पे F की वैल्यू रख दे, कूलम्स लॉ की वैल्यू, विच इज K Q इंटू Q नॉट बाय R स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल, इन दोनों के बीच का सेपरेशन इज R, तो इट इज K Q इंटू Q नॉट बाय R स्क्वायर और अपॉन Q नॉट। तो Q नॉट यहाँ पर होंगे कैंसिल और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी K Q बाय R स्क्वायर। तो E इक्वल्स, K को अगर ओपन कर दे तो इट इज 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली और याद रखने वाली है वो दो है। पहली, आप जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो चार्ज यहां आएगा। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उस पर कितना चार्ज रखा है वो मैटर नहीं करता। जैसे इसमें हम पॉइंट ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, तो इसलिए हमने क्यू चार्ज यहां रखा है फॉर्मूले में। हम पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, वहां पर कितना चार्ज रखा है ये मैटर नहीं करता इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में, क्योंकि वो डिवाइड हो जाता है। आप देख पा रहे हैं K Q नॉट अपॉन Q नॉट, तो वो डिवाइड हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी फॉर्मूले में आपको चार्ज लेना है, दैट चार्ज विल बी ऑलवेज जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जैसे कि फोर्स होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी का जो इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको समझाता हूं। जब भी आप फॉर्मूला यूज करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह में, तो हमेशा प्लस या माइनस जो भी साइन आपको दिया होगा चार्ज का, वो आप पुट नहीं करते हैं फॉर्मूले में। प्लस या माइनस का यूज आप सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि आप ये डिसाइड कर सके कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिपेलिंग लग रही है या अट्रैक्टिंग। फाइन, ये हम आगे अभी डेरिवेशंस करेंगे तब मैं आपको समझाता हूं कि ये कैसे होता है। तो ये हो गई बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की बात।
अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हमने पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आसपास एक रीजन क्रिएट करना है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की बात आती है। दूसरा टॉपिक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो अब बात इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की अगर करें तो अलग अलग चार्जेस के लिए अलग अलग। पहला केस, अगर एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज रखा है, अगर एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज हमने रख दिया है, तो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड जाएंगी कुछ इस तरह से, तो दे आर गोइंग रेडियली आउटवर्ड। अगर यहीं पर आप एक आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज रख दें, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज पर भी रेडियल रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लेकिन इनवर्ड डायरेक्शन में, तो दीज आर रेडियली इनवर्ड लाइक दिस। तो इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली ये है कि अगर आपका आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज रखा है, मतलब अकेला चार्ज, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा रेडियल रहेंगी, और पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड। ये एरोस सारे अंदर की तरफ आ रहे हैं, ये एरोस सारे बाहर की तरफ जा रहे हैं, आउटवर्ड इनवर्ड। फाइन। तीसरा केस अगर हम समझें, तीसरे केस का मतलब है कि अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज आमने सामने रखे हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव अगर आमने सामने रखे हैं, तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है पॉजिटिव चार्ज से और कहां तक जाती है, नेगेटिव चार्ज तक। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल करके नेगेटिव चार्ज तक जाने लगेंगी कुछ इस तरह से। यहां आपको कुछ लाइंस बनानी पड़ती हैं, तो ये कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाने लग गई हैं, और यहां से कुछ ऐसे आप बना देते हैं, और यहां इसकी तरफ तो ये कुछ लाइंस ऐसे बन जाती हैं। फाइन। तो दिस इज द केस जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आमने सामने रखे हो। और चौथा और आखिरी केस आता है कि अगर सेम तरह के चार्ज आमने सामने रखे हो। सेम तरह का मतलब दोनों पॉजिटिव आमने सामने या फिर दोनों नेगेटिव आमने सामने। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो मैं बना रहा हूं वो एज इट इज बनेगी दोनों नेगेटिव के लिए भी। वो क्या होती है, बीच में एक सेपरेटली लाइन खींच देते हैं अलग से, पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी शो करके बताएंगे कैसे। एक लाइन सपोज ये ऐसे जा रही है, इससे निकलती हुई लाइन ऐसे, ये दूसरी लाइन, इस तरह से हम कुछ लाइंस बनाते हैं ऊपर से नीचे तक, जो कि आपको टेक्निकली शो क्या कर रही है ये मैं आपको समझाता हूं। शो ये कर रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों से निकल रही है और किसी पॉइंट तक पहुंच नहीं रही। इसका मतलब बोथ चार्जेस आर रिपेलिंग ईच अदर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से आई और अपने अपने रास्ते वापस लौट गई होंगी, या कहीं इनफाइनाइट में जाके चली गई होंगी। मतलब both charges are repelling each other, that is why electric field lines are not originating from one point and ending at the other point। ठीक, तो ये चार केसेस होते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के। अब हम आगे की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, साथ साथ में आप वीडियो पॉज करके इसको ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे जैसे जो जो बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो जैसे जैसे बीच बीच में आते जाएंगे मैं आपको बताते जाऊंगा। तीसरे टॉपिक की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इसको ध्यान से समझिए। इलेक्ट्रिक डायपोल एक सिस्टम है। कैसा सिस्टम, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस मींस अगर एक प्लस क्यू है तो दूसरा हैज टू बी माइनस क्यू। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन नेचर। तो टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, और उस बीच की डिस्टेंस को हम मानते हैं 2l। Why 2l, not only l? क्योंकि 2l कैलकुलेशन के लिए इजी पड़ता है। अभी हम जब डेरिवेशंस करेंगे तब आप देखेंगे कि 2l को हमको स्प्लिट करना पड़ता है। तो बेसिकली है क्या इलेक्ट्रिक डायपोल, मैं आपको साइंटिफिक डेफिनेशन एक बार फिर से रिपीट कर दूं। टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस फॉर्म एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ये होता है इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन, और ये बना हुआ है इसका डायग्राम, प्लस क्यू माइनस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l। फाइन, ये है इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब। अब बात ये आती है कि इलेक्ट्रिक डायपोल का अपना खुद का एक डायपोल मोमेंट भी होता है। तो वो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला हमको पढ़ना है। ये देखिए डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट इज डिनोटेड विद स्मॉल p। स्मॉल p मोमेंटम का भी सिंबल होता है, आपको याद होगा। इसी तरह का सिंबल
डायपोल मोमेंट का भी है। तो डायपोल मोमेंट ये कहता है कि इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L, P इक्वल्स Q इंटू 2L मीन्स Q मतलब ईदर चार्ज, इसका भी मैग्नीट्यूड Q है, उसका भी मैग्नीट्यूड Q है, दे आर ओनली डिफरिंग इन साइन। तो ईदर चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, इसको बोलते हैं डायपोल मोमेंट P। तो P इक्वल्स Q इंटू 2L, ये आपको डेरिवेशंस में बहुत काम आएगा। अब बात SI यूनिट की अगर कर लें, P की SI यूनिट, Q की SI यूनिट होती है कूलम, और 2L ये जो बीच का सेपरेशन है ये ऑफ कोर्स एक डिस्टेंस है, तो इसको आप मीटर कहेंगे, तो कूलम मीटर इसकी SI यूनिट हो गई डायपोल मोमेंट की। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट जो कि बोर्ड्स के लिए है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल के दो डेरिवेशंस, एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट। अब ये हमको समझने हैं, बहुत डिटेल में इसको समझिएगा, क्योंकि दोनों में से एक डेरिवेशन यूजुअली बोर्ड्स 3 मार्क्स का पूछता है, दोनों में से एक डेरिवेशन। अब पहले तो ये समझिए कि एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब क्या होता है, उसके डेरिवेशन तो बात की बात है। सपोज ये डायपोल है, दिस इज प्लस Q, दिस इज माइनस Q, फाइन। हम इस मार्कर को अगर डायपोल मान ले, तो मार्कर से कि ये जो लाइन है दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द डायपोल, तो इसको अगर इधर भी जनरेट कर दे, इधर भी आगे बढ़ा दे और इधर भी आगे बढ़ा दे, तो ये पूरी की पूरी लाइन इज नोन एज एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो मतलब ये जो लाइन है एंटायरली, दिस इज एक्सियल लाइन, इसको आप बोलते हैं एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसको एंड ऑन पोजीशन भी कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये दूसरा टर्म याद रखना, क्योंकि कभी कभी बोर्ड एक्सियल लाइन नहीं बल्कि एंड ऑन पोजीशन नाम से देता है क्वेश्चन। तो ये हो गई एक्सियल लाइन, भाई ये इनफाइनाइट तक जा रही है दोनों तरफ। अब नाउ व्हाट इज इक्वेटोरियल पॉइंट या इक्वेटोरियल लाइन? ये अगर डायपोल है तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप समझते हैं, इन दोनों के मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया गया तो दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अगर इस डायपोल का, मैं दूसरी जगह बना दे रहा हूं आपको आपके लिए, दिस इज प्लस Q, दिस इज माइनस Q, इसका मिड पॉइंट सपोज ये है, तो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है दिस इज इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इस इक्वेटोरियल लाइन का भी दूसरा नाम है जैसे इसका नाम है, इसका नाम होता है ब्रॉड ऑन पोजीशन, दिस इज ब्रॉड ऑन पोजीशन। तो आपको ये दोनों बहुत ध्यान से रट जाने चाहिए कि एक्सियल लाइन क्या होती है और इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है। एक्सियल लाइन इज एंड ऑन पोजीशन, इक्वेटोरियल इज ब्रॉड ऑन पोजीशन। अब हम आगे की बात करते हैं। अब आप तैयार है डेरिवेशंस के लिए, क्योंकि आपको बेसिक एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन का मतलब पता चल चुका है। चलिए फर्स्ट हेडिंग लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से डेरिवेशन को समझिएगा। पहला डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो किसी भी एक्सियल पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, इसको ध्यान से समझिए कैसे करना है ये। सपोज ये हमने एक डायपोल लिया, दिस इज प्लस Q एंड दिस इज माइनस Q, इनके बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी होती है 2L। इसको अलग अलग सेपरेट करेंगे L और L में, तो L प्लस L बिकम्स 2L। तो ये क्या हो गया हमारा सेटअप ऑफ डायपोल। अब एक्सियल पॉइंट का मतलब हो गया इसके आगे किसी भी एक पॉइंट पर, सपोज यहां दिस इज पॉइंट P, जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक, ये पॉइंट आप इधर भी मान सकते हैं, अगर आपका मन करे आप चार्जेस भी उल्टे ले सकते हैं, पॉइंट लेफ्ट में या राइट में कहीं भी मान सकते हैं, आपका रिजल्ट सेम आएगा। तो चलिए ये पॉइंट A है जिस पर प्लस Q रखा है, ये पॉइंट B जिस पर माइनस Q, और P है उधर पॉइंट जिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है। अब हम इंपॉर्टेंट बात जो ये समझे, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन से पॉइंट्स या कौन कौन से चार्जेस देंगे? दो ही चार्जेस हैं, प्लस Q अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड देगा यहां पर, और माइनस Q भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। ठीक, जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है वहां पर हम मानते हैं कि एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो सपोज P पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है,
तो ये इसकी वजह से जब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, तो ये पॉजिटिव इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा, तो इसलिए यहां पर डायरेक्शन रिपेलिंग आएगा EA का। EA मतलब दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट A। ये चूंकि पॉजिटिव है, यहां पर भी हमने माना है कि एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, दैट इज बाय रिपेलिंग, और ये नेगेटिव है और यहां पर पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव विल अट्रैक्ट ईच अदर, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स पॉइंट B आएगी, दिस इज EB। तो टेक्निकली पॉइंट P पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रही है EA और EB दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। अब सबसे पहले तो एक एक करके निकालें। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A, तो EA देखिए आप, फॉर्मूला हमारा सिंपली क्या होता है, KQ बाय आर स्क्वायर। मैं फिर से एक बार यहां लिख दे रहा हूं, KQ बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाने वाले हैं हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का, राइट। तो इट इज KQ बाय, अब बात डिस्टेंस की आती है, देखिए समझिए फिर से, मैंने जैसे कि बताया था इस फॉर्मूले में Q का साइन आपको नहीं लिखना होता, चाहे प्लस हो या माइनस। जब आपने रिपेलिंग या अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का साइन वहां पर बना दिया तो इस प्लस और माइनस का काम खत्म हो गया है। अब प्लस और माइनस का कोई काम नहीं रहा, सिर्फ इसी के लिए प्लस माइनस होता है। अब यहां पर सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड रखना होता है, तो KQ बाय आर स्क्वायर। नाउ व्हाट इज आर, A से लेकर के P तक की डिस्टेंस, तो यहां पर आएगा AP स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर दिख रहा होगा आपको, तो AP स्क्वायर। नाउ इट इज KQ बाय AP कितना होगा, जिस भी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है उसको सेंटर ऑफ डायपोल से हमेशा R डिस्टेंस पर माना जाता है। तो अब AP देखिए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हुई R, और फिर यहां से यहां तक की डिस्टेंस L, तो R प्लस L, AP आ रहा है R प्लस L, तो इट इज R प्लस L का होल स्क्वायर। ये बन गई इक्वेशन 1। सिमिलरली वी विल फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो इट इज EB इक्वल्स KQ बाय BP स्क्वायर। KQ माइनस नहीं रखेंगे, सिर्फ Q, और डिस्टेंस कितनी है BP, तो अपॉन BP स्क्वायर। नाउ व्हाट इज BP, यहां से यहां तक की पूरी डिस्टेंस R और यहां से यहां तक की डिस्टेंस L, तो अगर R में से L को माइनस कर दें तो BP आ जाएगा, तो इट इज R माइनस L। तो यहां पर आया KQ बाय R माइनस L का होल स्क्वायर। ये बन गई आपकी दूसरी इक्वेशन। अब बात ये आती है कि चूंकि EA और EB दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो या तो EA माइनस EB होगी या फिर EB माइनस EA। अब मुद्दा ये है कि दोनों में बड़ा कौन है, तो जो E नेट की वैल्यू होगी, अब देखिए न्यूमरेटर दोनों के सेम है KQ, डिनोमिनेटर किसका छोटा, R माइनस L छोटा है R प्लस L से, तो अगर डिनोमिनेटर इसका छोटा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी होगी, विच मीन्स EB विल बी ग्रेटर देन EA, तो EB माइनस EA करके आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां मैं लिख दे रहा हूं ब्रैकेट में, आपका EB ग्रेटर देन है EA से, ठीक बात। तो अब यहां पर पुट करेंगे दोनों वैल्यूज, तो E नेट इक्वल्स EB की वैल्यू KQ बाय R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस EA की वैल्यू KQ बाय R प्लस L का होल स्क्वायर। KQ यहां से ले लीजिए कॉमन, तो ब्रैकेट में बचा 1 अपॉन R माइनस L होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L होल स्क्वायर। फाइन, ये KQ है। यहां आप लेंगे LCM, तो LCM विल बी R माइनस L होल स्क्वायर इंटू R प्लस L होल स्क्वायर। एलसीएम ले रहे हैं तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, इट विल फॉर्म R प्लस L का होल स्क्वायर, और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है बात। यहां ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, हियर इट इज A प्लस B का होल स्क्वायर, हियर इट इज A माइनस B का होल स्क्वायर, इसको ओपन करना है हमको यहां पर, ध्यान से देखिए। तो E इक्वल्स KQ, तो A प्लस B के होल स्क्वायर को ओपन करें तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, ये पूरा आया इतना, और माइनस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, ये आया A माइनस B का होल स्क्वायर, और अपॉन में देखिए, अपॉन बहुत इंपॉर्टेंट,
आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर अगर पूरे पे ऊपर चढ़ा ले तो इट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इट विल फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ऊपर इस ब्रैकेट को आप करेंगे ओपन, तो E इक्वल्स के क्यू, यहां ब्रैकेट को अगर ओपन कर दे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2RL, और अपॉन में जो है वो एज इट इज लिख दीजिए। अब देखिए ऊपर क्या हुआ, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर से कैंसिल, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर से कैंसिल, 2RL प्लस 2RL बिकम्स 4RL। तो E इक्वल्स के क्यू इंटू 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां पर पहुंच पाए हम। अब इसको ध्यान से देखिए, k को अलग करिए, q इंटू 4RL को स्प्लिट करेंगे अलग अलग। कैसे स्प्लिट करेंगे मैं बता दूं, 4RL को आप लिखिए 2R अलग और 2L अलग, तो जो 2L है वो q के साथ कंपाइल करेंगे, तो 2L अलग करा हमने और 2R अलग कर दिया, और अपॉन में जो है वो एज इट इज रखिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये इसलिए किया है क्योंकि Q इंटू 2L अभी पढ़ा था क्या होता है, डायपोल मोमेंट T, तो इसको P लिखेंगे यहां पर K 2R इंटू P, मतलब 2PR बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसकी अगर वैल्यू पुट कर दें आप तो इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये रहा जनरल रिजल्ट। अभी जनरल रिजल्ट तक पहुंचे, अभी डेरिवेशन खत्म नहीं हुआ है, यहां तक मैं छोड़ के आ जाना बोर्ड में, पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। स्पेशल केस बचा हुआ है, उसको और समझ लीजिए ध्यान से। देखिए स्पेशल केस क्या कहता है हमको, स्पेशल केस ये कहता है कि अगर डायपोल, हमने क्या पढ़ा कि बहुत छोटी डिस्टेंस होती है डायपोल की, अगर इस 2L की वैल्यू एज कंपेयर टू आर बहुत छोटी रही, इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपका डायपोल है 10 सेंटीमीटर की लेंथ का और आप एक्सियल पॉइंट चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल 5 मीटर दूर, तो 5 मीटर के मुकाबले 10 सेंटीमीटर विल बी टू लेस। तो मतलब इफ 2L इज वेरी वेरी लेस देन R, तो उस केस में हम क्या करते हैं, अगर 2L छोटा है तो L तो और भी छोटा होगा, तो L स्क्वायर तो और भी छोटा होगा, तो L स्क्वायर को लगभग 0 मान लेते हैं। L स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। ऐसा क्यों किया, ताकि यहां L स्क्वायर को हम 0 रख सके। अब ये अगर 0 रख दिया जाएगा तो E इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन L स्क्वायर अगर खत्म हो गया तो ये पार्ट ओवर, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर विल बी आर रेज टू 4, तो यहां आएगा आर रेज टू 4, एक आर से ये खत्म हो गया तो क्यूब बचा, तो E इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर क्यूब। ये है आपका फाइनल एक्सप्रेशन, और फाइनल एक्सप्रेशन में आपको क्या कर देना है, P पर वेक्टर लगा दीजिए, E पर वेक्टर लगा दीजिए और E के नीचे लिख दीजिए एक्सियल। ये है रिजल्ट पहले डेरिवेशन का, जिसको बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। आई होप सब कुछ ठीक चल रहा होगा, आपको पूरा डेरिवेशन समझ में आ रहा होगा। सही से नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके अच्छे से, क्योंकि डेरिवेशंस में कुछ भी इफ बट तुरंत नंबर कटवा देती है, तो इसलिए डायग्राम 1 नंबर का होता है इस डेरिवेशन में, बाकी जो वर्किंग आप कर रहे हैं दैट कंटेन्स 2 मार्क्स, फाइन, और फाइनल रिजल्ट तक आपको पहुंचाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे डेरिवेशन पे। अब बात करेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट की। अब हमको इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करनी है, तो ध्यान से समझिए। इक्वेटोरियल पॉइंट मैंने फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं आपको, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज नोन एज इक्वेटोरियल पॉइंट, या फिर एंड ऑन रॉड ऑन पोजीशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट
ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ये रहा हमारा दूसरा डेरिवेशन। अब इसको ध्यान से समझिए। तो यहां पर हमको बनाना है डायपोल फिर से। तो ये सपोज बना डायपोल, दिस इज प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू। ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप ऐसे बना सकते हैं। तो सपोज ये रही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये हो गई आपकी इक्वेटोरियल लाइन। जैसे कि मैंने बताया था मिड पॉइंट से एल अलग और एल अलग ले लीजिए। तो ये एल अलग हो गया और ये एल अलग। अब जिस भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है वहां उसको आप सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर मानते हैं, आर। तो सपोज इस पॉइंट पी पर हमको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया पॉइंट पी। तो ये आर डिस्टेंस पर है मिडिल पॉइंट से। ओके, तो इसको आप सीधा खींचेंगे और ये भी सीधा। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज यहां पर रिपल्शन जनरेट करेगा। तो पॉजिटिव जब रिपल्शन जनरेट करेगा तो उधर की तरफ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं फिर से बता दूं, जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है वहां पर हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, तो ये उधर। नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन, तो ईबी आएगी इधर। तो ईबी आया कुछ ऐसे इधर। तो ये रहा ईबी और ये है ईए। अब आप देख सकते हैं कि ईए और ईबी दोनों ही ना ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और ना ही वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इसको आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। अब रिजॉल्व कैसे, अगर ये एंगल हो गया थीटा तो दिस विल आल्सो बी थीटा एंड दिस विल आल्सो बी थीटा। तो ईए को अगर रिजॉल्व करें तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट विल बी ईए cos थीटा और थीटा के परपेंडिकुलर कंपोनेंट विल बी ईए sin थीटा। तो ये रहा ईए sin थीटा। सिमिलरली ईबी के लिए थीटा के साथ का कंपोनेंट विल बी ईबी cos थीटा और दूसरा वाला कंपोनेंट नीचे आएगा विच विल बी ईबी sin थीटा। ठीक, इतनी बात समझ आ रही हो। ये हो गया रिजोल्यूशन। जब रिजॉल्व आप पूरा कर लेंगे तो ईए और ईबी का काम हो गया खत्म। अब ईए cos थीटा ईबी cos थीटा काम करेंगे और प्लस ये sin थीटा ऊपर नीचे। अब ध्यान से देखिए, समझिए। पहले तो ईए और ईबी निकाल लें अलग से। तो यहां पर समझने वाली बात क्या है वो समझे। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए की वजह से पी पर कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, तो के क्यू बाय एपी स्क्वायर। ये बात ठीक। अब नाउ व्हाट इज एपी, अगर इतना पोर्शन एल है ये आर है तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिमिलरली ये भी पाइथागोरस थ्योरम से हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कितनी चीज समझ में आ रही होगी। तो ये डिस्टेंस हो गई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहां पर अगर आप अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो वो अंडर रूट हो जाएगा खत्म, तो सिर्फ इतना आएगा। सिमिलरली बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पी पर के क्यू बाय बीपी स्क्वायर। अब नाउ बीपी भी उतना ही है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अंडर रूट खत्म, तो यहां पर भी आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये रही दोनों चीजें। अब आप देख सकते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है। तो हमको क्या इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, ईए साइन थीटा ऊपर एक्ट कर रहा है, ईबी साइन थीटा नीचे। चूंकि ईए और ईबी का मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए ईए साइन थीटा और ईबी साइन थीटा बोथ विल कैंसिल आउट ईच अदर। तो हम लिखेंगे सिंस ईए इक्वल्स ईबी देयरफॉर ईए साइन थीटा एंड ईबी साइन थीटा कैंसिल आउट ईच अदर। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच रही है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बच रही है, ईए cos थीटा प्लस ईबी cos थीटा। तो देयरफॉर ई नेट इक्वल्स ईए cos थीटा प्लस ईबी cos थीटा। अब चूंकि ईए और ईबी दोनों बराबर है तो आप इसको भी ईए लिख सकते हैं। तो ईए cos थीटा प्लस ईए cos थीटा बिकम्स 2ईए cos थीटा। अब यहां पर फाइनली आप ईए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो इट इज 2 × 2। ये वैल्यू है के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इंटू cos थीटा। cos थीटा देखिए यहां से मैं साइड में निकाल के आपको बता दे रहा हूं। किसी भी ट्राइंगल, सपोज ये ट्राइंगल है,
तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस कितना है l और हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो इट इज l बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये cos थीटा की वैल्यू हमको यूज करनी है, यहां पर पुट करिए तो इट इज l अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। फाइन। अब ऊपर का कंपाइलेशन फिर से एक बार समझ लीजिए, यहां करता हूं मैं आपके लिए। तो नाउ इट इज E इक्वल्स K को अलग करिए, Q और 2L ये अलग हो गए, तो K इंटू Q इंटू 2L अपॉन ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 है और ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 है, क्योंकि रूट क्या होता है पावर हाफ। तो दोनों को जब कंपाइल करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 आ जाएगी। Q इंटू 2L को आप क्या लिखते हैं हमेशा की तरह P। E इक्वल्स K P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ये रहा जनरल रिजल्ट अगेन। और फिर आता है स्पेशल केस, जो कि आपको पता है। स्पेशल केस में हम लेते हैं कि इफ 2L इज वेरी वेरी लेस देन R, तो हम L स्क्वायर को निग्लेक्ट कर देते हैं, L स्क्वायर विल बी निग्लेक्टेड। तो यहां पर सीधा सीधा E इज इक्वल टू K की वैल्यू रख दीजिए 1/4πε0। ये रहा P और नीचे देखिए L स्क्वायर अगर खत्म हुआ तो R स्क्वायर की पावर 3/2, 2 खत्म तो आ जाएगा सिर्फ R क्यूब। इसके ऊपर वेक्टर लगाइए, इसके ऊपर वेक्टर लगाइए और यहां लिख दीजिए इक्वेटोरियल। ये रहा आपका एक्सप्रेशन इक्वेटोरियल के लिए। आई होप आपको दोनों डेरिवेशन समझ में आए होंगे। ये नेक्स्ट टॉपिक हम टॉर्क अभी 2 मिनट में शुरू करेंगे। आई होप सही से नोट कर लीजिए आप ध्यान से। ओके, तो आई होप आप लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया होगा। ये इक्वेटोरियल की वैल्यू 1/4πε0 T अपॉन R क्यूब। वेक्टर साइन लगाना ना भूले लास्ट में। अब मैं आपको बताता हूं दोनों के बीच का रिलेशन, ई एक्सियल और इक्वेटोरियल 2025 का क्वेश्चन है ये। इसको ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या आया था। हमने पढ़ा ई एक्सियल इक्वल्स के, इस पूरे को के बोल देते हैं, ठीक है, के इंटू 2p/r क्यूब। और अभी हमने पढ़ा कि ई इक्वेटोरियल इज के इंटू p/r क्यूब। फाइन। आप देख सकते हैं कि एक्सियल जो है वो 2p/r क्यूब है और इक्वेटोरियल p/r क्यूब। मतलब दोनों के बीच में जो रिलेशन बन रहा है वो ये है कि ई एक्सियल इक्वल्स 2 टाइम्स ई इक्वेटोरियल। और जो क्वेश्चन आया था वो यही आया था कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ ई एक्सियल एंड ई इक्वेटोरियल। कई सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चनों में बहुत कॉमन सी गलती करते हैं 1:2 की। तो अगर ई इक्वेटोरियल को नीचे भेजे तो द रेशियो इज कमिंग 2:1। एक नंबर का ये क्वेश्चन था इसी साल आईएससी बोर्ड का 2025 का, ठीक। तो 2:1 रेशियो होता है ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल का। मतलब एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट एट द सेम डिस्टेंस, ठीक। तो ये थी दोनों इलेक्ट्रिक डायपोल के डेरिवेशंस की कहानी। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो वो और हम खत्म करते हैं आज के लेक्चर के लिए। तो देखिए टॉर्क, अब एक बार मैं टॉर्क की आपको बेसिक डेफिनेशन रिवाइज करा दूं, हमने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। अगर हम फोर्स लगाएं परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर किसी बॉडी पर, तो बॉडी क्या करती है, रोटेट, ठीक। तो टॉर्क का फॉर्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, टाउ इक्वल्स एफ इंटू डी, वेयर एफ इज द फोर्स एंड डी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बस ठीक वही लगाना है यहां पर हमको डायपोल के लिए। देखिए क्या कैसे हो रहा है। अगर हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले लें कुछ इस तरह से, समझिएगा डेरिवेशन को। मैं यहां पर हेडिंग भी लिख दे रहा हूं, इट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल। फाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई एक्ट कर रही हैं कुछ इस तरह से, तो ये हो गया ई वेक्टर। फाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हमने इसमें एक डायपोल प्लेस किया, ये है डायपोल, यहां पर पॉइंट ए और दिस इज पॉइंट बी।
सपोज पॉइंट ए पर रखा है माइनस क्यू चार्ज और पॉइंट बी पर रखा है प्लस क्यू चार्ज। ध्यान से समझिएगा, पॉइंट ए पर माइनस क्यू और पॉइंट बी पर प्लस क्यू, और दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको पता है 2l से डिनोट करते हैं हम। तो अब होगा ये, एक चीज मैंने आपको पढ़ाई थी कि E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, फाइन। तो F इज इक्वल्स टू क्यू ई लिख सकते हैं हम। यहां समझने वाली बात जो है वो इंपॉर्टेंट ये समझिए कि E वेक्टर और F वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं। इसका मतलब जिस भी डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करती है, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में एक्ट करता है। बट कौन से चार्ज पर? हमेशा पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स का डायरेक्शन वही रहेगा जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड पे लग रही है, तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स आपका राइट में लगेगा, दिस इज F। और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स हमेशा लगता है ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर तो फोर्स इधर, तो यहां पर फोर्स लगेगा कुछ ऐसे। तो वो ये ओवरऑल रहा है कि ऐसा कुछ, ये फोर्स एक ऐसा, ये फोर्स ऐसा। तो इट इज फॉर्मिंग अ कपल। आपने कपल पढ़ा हुआ है 10th क्लास में। तो ये एक कपल बना रहा है जिनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये। तो ये फोर्स और दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतनी, तो इट इज फॉर्मिंग अ कपल। मतलब अगर इस मार्कर पे हम ऐसा रखें और इस पर यहां फोर्स लगाएं इधर, यहां फोर्स लगाएं इधर, तो ये मार्कर कुछ इस तरह से रोटेट करने लगेगा। दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक डायपोल रोटेट इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकालना पड़ेगा हमको। देखिए, अगर इसको थीटा मान लें तो यहां पर साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, इसको कुछ नाम दे देते हैं हम यहां पर पॉइंट P। तो BP अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब AB, तो इट इज BP अपॉन AB। तो यहां पर आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल के आएगी अगर आप AB को इधर भेज दें, क्योंकि AB की वैल्यू इज 2l। तो साइन थीटा इक्वल्स BP अपॉन 2l। तो BP यहां से निकल के आ रहा है 2l साइन थीटा। ये रही परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो अब यहां पर टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क इक्वल्स फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर का साइन है, तो फोर्स मतलब F और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 2l साइन थीटा। वो वाला पोर्शन भी डेरिवेशन का ही हिस्सा है, ठीक। फोर्स कितना होता है? फोर्स कितना लगता है? हमेशा QE के बराबर। तो QE इंटू 2l साइन थीटा। आप Q और 2l को कंपाइल कर लें आपस में। Q इंटू 2l हमने आपस में कंपाइल कर लिया, E और साइन थीटा अलग। तो Q इंटू 2l आपको पता है क्या लिखा जाता है? P। तो इट इज PE साइन थीटा। ये आता है टाउ का फॉर्मूला। और इसी को अगर वेक्टर क्वांटिटी में लिखें तो PE साइन थीटा का मतलब P क्रॉस E। तो P क्रॉस E, क्रॉस प्रोडक्ट जब ओपन होता है तो AB साइन थीटा में ओपन होता है, A क्रॉस B, AB साइन थीटा होता है। इस वजह से PE साइन थीटा कैन बी रिटन एज P क्रॉस E, ठीक। तो इसको ये वेक्टर फॉर्म में है। आप अपने डेरिवेशन में, जब भी आप डेरिवेशन करेंगे एग्जाम में, तो पूरा करने के बाद यहां पर छोड़ेंगे डेरिवेशन, ठीक। ये होता है टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। आई होप ये सभी टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। डेरिवेशंस की खास बात यह है कि अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे या आप पेजेस पलट पलट के डेरिवेशन अगर देखेंगे, अगर आपने पेन एंड पेपर पे प्रैक्टिस नहीं की, तो डेरिवेशंस एग्जाम में बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बहुत जनरल समस्या आती है लोगों की, तो इसलिए आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। यहां पर ये चैप्टर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म हो गया है। अब इस चैप्टर के डेरिवेशंस आपने पढ़ लिए हैं। न्यूमेरिकल जो तीसरा पार्ट है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। साथ में हम PYQs करेंगे पिछले 4-5 साल के, खास करके जो बहुत ज्यादा रिपीटिशन में आते हैं। तो दिस इज व्हाट द चैप्टर 1 इज ऑल अबाउट। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर इससे पहले के टॉपिक्स आपको देखने हैं, आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। ये था लेक्चर 2, चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स इज नाउ ओवर थ्योरी एंड डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूमेरिकल्स हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई विल बी वेटिंग फॉर यू गाइस।
आई होप सब कुछ अच्छा जा रहा होगा, खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।